हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। इस वीडियो में हम मार्केटिंग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे एंड विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था और हमने पढ़ा था जो मार्केटिंग के फीचर्स हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केटिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम हैज़ अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंजेस। ठीक है, लॉट ऑफ चेंजेस इन द सेंस कि जो प्रोडक्ट हम पहले खरीदते थे और जो प्रोडक्ट हम अब खरीदते हैं उसमें आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर दे हैव टू ऑफर अभी के प्रोडक्ट में प्रीवियस प्रोडक्ट से ज़्यादा थे। तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है मार्केटिंग का और एक मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था मार्केटिंग का उसमें जो पहले ज़माने के, अगर मैं आपको 20-25 साल पीछे ले जाऊं, तो उसमें जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे वो प्रोड्यूस करके जो बेचते थे उनको लगता था कि कंज्यूमर को जो भी दो, जो भी बेचो वो खरीदेंगे। क्योंकि आप अगर 25-30 साल पहले जाओगे ना तो कंज्यूमर के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। राइट। अगर मैं वॉशिंग पाउडर की बात करूं तो उस समय निरमा वॉशिंग पाउडर वॉज द बेस्ट वॉशिंग पाउडर। आप लोगों ने शायद वो ऐड देखा ना हो। तो वो ऐड था वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफ़ेदी निरमा से आए। तो बहुत ही बोरिंग सा ऐड था, बट वो बहुत चलता था। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो वो ऐड आपको दिखेगा भी। तो उस समय क्या था कि वो ऐड चलता था। अभी अगर वॉशिंग पाउडर की बात करें तो यू हैव सर्फ एक्सेल बूस्टर, एरियल और दुनिया भर के हैं जो दुनिया भर के फीचर्स हैं उसमें कि ज़िद्दी दाग को भी हटाए। सर्फ एक्सेल कहता है दाग अच्छे हैं। तो एक पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया मार्केटिंग का। तो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था उनका ये उसका ये सोचना था कि वॉट एवर वी विल प्रोड्यूस द कंज्यूमर विल बाय दैट, बिकॉज कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है। तो प्रोड्यूसर को ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना था कि वो अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा और उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो वेन एवर वी produce goods on a large scale, the cost of production falls and that gives us higher profit. इसको economies of large scale कहते हैं। तो हम पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट को समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। उसमें खाली बेचना ही एक मोटिव था। उनका ये कहना था कि हम कुछ भी बनाएंगे वो बिकेगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मार्केटिंग मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग अभी बहुत वाइड हो गया है कि इट नॉट ओनली सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स अबाउट फीचर्स, it's about after sales service, it's about everything. So now marketing starts before the product is produced and continues even after the product is produced, right? So एक अगर डेफिनेशन को देखें हम, अगर हम डेफिनेशन देखें इसका, तो मार्केटिंग इन द इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड एंड वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइसेस। ठीक है। अब फीचर्स क्या था ट्रेडिशनल कंसेप्ट का, है ना। हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट कर रहे हैं। पहला, एम्फोसिस ऑन एफिशिएंट प्रोडक्शन, ताकि हम ठीक से बिना किसी रुकावट के अच्छे तरीके से कम लेबर यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकें। एफिशिएंट प्रोडक्शन उसको कहते हैं। So traditional concept of marketing puts emphasis on only on production. याद रहे, only on production is a keyword जो आपको लिखना है. It is based on assumption that if an organization is able to produce efficiently, it will not require any marketing efforts to sell the product. बोल रहा है ठीक से अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है, कम वर्कर्स को लेके ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पा रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड, emphasis on increasing production volume. It puts emphasis on increasing the production volume so that cost per unit cost of production is the least. ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ज़्यादा प्रोड्यूस करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और वो कम दाम में बेच पाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। कम दाम का माल ज़्यादा दाम में बेच पाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। कंपीटिंग ऑन लो प्रोडक्ट प्राइस। तो कंपटीशन उस समय एक ही था कि मेरा प्रोडक्ट अगर सस्ते में बिकेगा तो ज़्यादा बिकेगा, अच्छा खराब कुछ नहीं। तो इसीलिए उस समय एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग मोर वाज द मेन मोटिव, कि हम अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करें, एफिशिएंटली प्रोड्यूस करें और ज़्यादा प्रोड्यूस करें ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा तो हम एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में कस्टमर को दे पाएंगे और कस्टमर हमसे खरीदेगा। एंड कस्टमर दैट टाइम वॉज वेरी प्राइस सेंसिटिव, उसको प्राइस कम चाहिए था। 25 साल 30 साल पहले की कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो उसको प्राइस कम चाहिए था, प्रोडक्ट जैसा भी दे दो। अभी कस्टमर्स हैव चेंज्ड, अगर उनको अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो आप और बहुत प्रीमियम प्राइस में दे रहे हो तब भी लोग खरीदते हैं। तभी तो देखो आप सैमसंग के आईफोन जो सैमसंग फ़ोन्स है, आईफोन्स हैं, 1.5 लाख रुपए फ़ोन है, तो लोग खरीद रहे हैं क्योंकि फीचर्स हैं वैसे उसमें, ठीक है। सो नो कंसर्न फॉर कस्टमर्स नीड, उसमें कस्टमर नीड्स का कंसर्न था ही नहीं भाई, जो भी प्रोड्यूस करो कस्टमर खरीदेगा। इट हैज़ द लीस्ट कंसर्न फॉर द नीड्स ऑफ द अल्टीमेट कस्टमर्स who are the main target of the marketer. Therefore, there is no emphasis on product innovation. Innovation नाम की चीज़ कुछ था ही नहीं। तो उसके बाद आया मॉडर्न कंसेप्ट विद पैसेज ऑफ टाइम। मॉडर्न कंसेप्ट क्या था? मार्केटिंग इज टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट वांट सेटिस्फाइंग गुड एंड सर्विस टू दी प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब पोटेंशियल कस्टमर्स जो कस्टमर है वो मेन फोकस हो गए भाई मार्केटिंग के, ठीक है। अब इसके फीचर्स को पढ़ें तो इट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सब कुछ देखा जाता है, सब कुछ मिला के। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट कैसा, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे भी इसको। प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। प्लेस, ऐसी जगह में हम जाके बेचें जहाँ पे, जैसे देखो ना, आप देखो जितने भी कपड़े के शॉप है उनको एक अच्छा लोकेशन चाहिए। आप जितने भी बड़े शोरूम्स हैं वो पॉश एकदम सेंट्रली लोकेटेड एरिया में देखोगे। प्लेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड प्रमोशन, आप देखोगे आजकल के डेट में कितना प्रमोशन होता है। यूट्यूब खोल लो तो प्रमोशन है, बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, है ना। न्यूज़पेपर में फुल पेज ऐड है। आप इंस्टाग्राम खोलो वहाँ एड्स हैं, राइट। आप ट्विटर खोलो वहाँ ऐड है, स्नैपचैट खोलो वहाँ ऐड है, व्हाट्सएप खोलो वहाँ ऐड है। तो हर जगह प्रमोशन, दे आर प्रमोटिंग प्रोडक्ट एट एवरी कॉर्नर पॉसिबल। जहाँ पे उनको लगता है कि हमारा पोटेंशियल कंज्यूमर आ सकता है वहीं पे प्रोडक्ट बेचने चले जाते हैं। तो अब ये सबको ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्राइस भी सही होना चाहिए, प्लेस भी सही होना चाहिए, प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी सही होनी चाहिए। पहला ऐसा कुछ भी नहीं था, जो बनाओ बेच दो बिकेगा। कंज्यूमर ओरिएंटेड, अब कंज्यूमर के नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। अब आप देखो कि आज के डेट में मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, स्मार्टफोन्स जो हैं, वो कंज्यूमर के दिमाग को कैसे एआई बेस्ड हैं। आप एक ऐप को अगर दिन में ज़्यादा यूज़ करते हो तो सर्च कॉलम में, सर्च वाले ऑप्शन में जाओगे तो सबसे पहले वही ऐप आ जाएगा। कंज्यूमर को वही चाहिए। स्मार्टफ़ोन इसीलिए है, वो स्मार्टफ़ोन बनाया गया तो कि सो दैट वो आपको समझ सके। चैट जीपीटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके दिमाग में है, अगर आप कीवर्ड्स भी लिख दोगे आपको एक सेंटेंस बना के वो दे देगा और इतना ज़बरदस्त देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बेसिकली कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी और कंपनी ने बना के दिया। आज से अगर हम 10 साल पहले भी चले जाएं तो चैट जीपीटी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, राइट। सो इट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड पुट्स एम्फेसिस ऑन सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स। Since the other functions of organization are designed on basis of marketing, whole business activity becomes consumer oriented. I was just seeing सुंदर पिचई सर का जो एक मैं इंटरव्यू देख रहा था। अब ईमेल में, उनके जीमेल में एक ऑप्शन है कि अगर आपको रेजिग्नेशन टाइप करना है तो आप अगर ईमेल, उनके मेल में खाली ये डाल दोगे कि भाई मेरे बॉस का नाम ये है, मैंने इतने साल काम किया और आई वांट टू रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रिज़ाइनिंग ऑन माई ओन, मैं अपने मन से रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो एक रेजिग्नेशन लेटर पूरा आ जाएगा। तो बेसिकली एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन कि कंज्यूमर को कितनी ईजिली हम सब कुछ प्रोवाइड कर सकें। आई वॉज जस्ट सीइंग जो कैमरा, जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं अपने फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। अब फ़ोटोशॉप में भी एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप अगर फ़ोटोशॉप को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई एक मैंने पहाड़ की फ़ोटो खींची है तो नीचे रिफ्लेक्शन अपने आप बना दो, तो वो रिफ्लेक्शन अपने आप बना देगा। तो ऐसा लगेगा कि आपने पहाड़ की फ़ोटो किसी किसी स्टिल वाटर के सामने ली है, उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है। सो नाउ एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, बिकॉज कस्टमर्स को जो चाहिए वही आ रहा है। कस्टमर वैल्यू एडिशन, अब कस्टमर को वो वही देंगे जिसमें वो वैल्यू ऐड कर सके, राइट। आप अगर जिलेट की ऐड देखोगे, जिलेट हर 6 महीने में अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा महंगा करता है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन ज़रूर करता है। वो कोई ना कोई अपने ब्लेड्स को वो नए मटेरियल के साथ बनाता है, या कोई ऐसा उसमें एक फ़ीचर ऐड करता है जिसमें कस्टमर को लगता है कि मैं इसको अगर ज़्यादा पैसे दे के ले भी रहा हूँ तो इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे तो आपके स्मार्टफोन्स में हर 2-3 महीने में एक नया अपडेट आता है और उस अपडेट में कोई ना कोई नया फीचर ऐड होता है। ये वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी लेगा जब उसके लिए एक वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसके लिए एक नया चीज़ ऐसा उसको मिल रहा है
जिससे उसकी लाइफ में हर काम ईजिली हो जा रहा है। तो वैल्यू एडिशन पे भी फोकस किया जाता है। इट पुट एम्फेसिस ऑन कस्टमर वैल्यू एडिशन। इट इज़ बेस्ड ऑन थीम दैट कस्टमर्स बाय अ प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही परसीव्स दैट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर दैन एटलीस्ट द प्राइस ही इज़ पेइंग फॉर द प्रोडक्ट। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं प्राइस कम पे कर रहा हूँ और उस प्राइस को पे करके जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है वो उससे कहीं बेटर मिल रहा है। इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं, राइट। तो ये जैसे आप कहीं अगर शॉप में जाते हो तो बाय टू गेट वन फ्री, तो कस्टमर ज़बरदस्ती दो लेता है। अगर एक लेने आया होता फिर भी वो दो लेता था कि तीसरा फ्री मिल जाए। उसको लगता है कि दो के जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ उसके लिए तीसरा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है। मैं पैसे दो के पे करके तीन मिल रहा है मुझे, तो ये इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। एंड लास्ट इज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग। इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग में मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया समझना इस स्मार्टफोन्स हैं। हर साल एक नया स्मार्टफोन आता है। सैमसंग, एप्पल, ये दोनों तो लेके आते ही हैं। और एप्पल 14 आएगा, 14 प्रो आया, अभी 15 आने वाला है, फिर ऐसी 16, 17, 18। तो कुछ ना कुछ नया उसमें आता है, इनोवेट करते हैं प्रोडक्ट को। अभी सैमसंग S23 अल्ट्रा, आई एम यूजिंग दैट फोन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द कैमरा गिवन इन दैट इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन। किसी फ़ोन में वैसा कैमरा नहीं है, ऐसा इनोवेशन है, ऐसा कैमरा डाला है उसमें कि कोई सोच भी नहीं सकता। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्या है, इट पुट्स एम्फेसिस ऑन इनोवेटिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग। प्रोडक्ट ऑफरिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट विच फीचर्स विच विल सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम वीडियोस एजुकेशनल बेस, और देखो आपने मतलब कितने कंपनीज ने एनिमेशंस डाल करके अंडरस्टैंडिंग को इतना ईजी कर दिया है कि आप कोई भी कंसेप्ट एनिमेशन से तुरंत समझ सकते हो। हालांकि इकोनॉमिक्स में उतना एनिमेशन हम नहीं डाल सकते हैं, या इसमें बीएसटी में उतना एनिमेशन नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें एनिमेशन बहुत डाला है कंपनीज़ ने। और उसको अगर देख के कोई समझना चाहे तो एक बार देख के समझ जाएगा। स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड बायोलॉजी, लॉट ऑफ एनिमेशन आर पॉसिबल उसमें, और हो रहा है। सो यही है, मॉडर्न कंसेप्ट कंज्यूमर्स पे फोकस करता है और ट्रेडिशनल कंसेप्ट कंज्यूमर्स पे फोकस नहीं करता है, खाली प्रोडक्शन पे। I hope the video is clear to everybody. If you like the video, please do not forget to forward it to your friends so that वो भी पढ़ पाएँ और हमें भी एक नया सब्सक्राइबर मिले। थैंक यू सो मच।